दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रमिक कार्ड क्या होता है, श्रमिक कार्ड और श्रमिक कार्ड को कैसे बनाया जाता है और श्रमिक कार्ड पे कौन कौन सी योजना जो है चलते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो श्रमिक कार्ड एक गरीबों के लिए या मजदूरों के लिए कार्ड होता है जिसे हम श्रमिक कार्ड बोल देते हैं। तो हम इसको डिटेल में आप बात करने वाले हैं कि क्या है श्रमिक कार्ड और कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ आपको जो है इसमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रमिक कार्ड क्या है। तो श्रमिक कार्ड जो है जिसके पास 2.5 एकड़ खेत हो या मजदूर हो जो कुली कबाड़ी लेबर सेक्स वर्कर जो भी काम करते हो, ये नॉर्मली वह मजदूरों के लिए वर्कर्स के लिए एक कार्ड होता है जिनको लोक कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम श्रम कार्ड कहते हैं या श्रमिक कार्ड कहते हैं। श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों में बहुत अंतर होता है। ई श्रम कार्ड जो है एकदम नॉर्मली आधार कार्ड जैसा होता है, जो कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। श्रमिक कार्ड जो कि एक पेज में होता है, एक फुल पेज में होता है, जो कि A4 साइज का पेज होता है जिसमें जो कि श्रमिक कार्ड होता है जिसका यूज हम बात करने वाले हैं। तो श्रमिक कार्ड का यूज जो है हम नॉर्मली कई सारी योजनाएं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। श्रमिक कार्ड में कई सारी योजनाएं चलते हैं जिसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई देता हूं। श्रमिक कार्ड में कई सारी स्कीम चलते हैं, योजना चलते हैं जिसमें आपको लाखों रुपए के प्रॉफिट होते हैं। इस प्रॉफिट को आपको कैसे लेना है, इस योजनाओं में आपको फॉर्म कैसे डालना है, या तो आप नहीं डाल पाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपके फॉर्म फिलअप करा के देते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कैसे कैसे करना है। तो देख सकते हो इनमें बहुत सारी योजना चल रहे हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब योजना आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये सारे चीजें आपके जो योजना है ये सारे चीजें योजना चल रहे हैं। ठीक है, ये योजना जो है सभी के लिए अवेलेबल होता है। अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग योजना चलता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भवन निर्माण पे, जो कि नॉर्मली यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलता है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। यह एक ऐसा योजना है जिसमें जो है अगर आपने लगभग 3 वर्ष पहले ही पंजीकृत है और आपकी आयु 59 से 60 वर्ष हो गया है या 59-60 वर्ष के हो गए हों और आपने 3 वर्ष पहले ही आपके पास पंजीकृत जो है श्रमिक कार्ड था, तो आपको जो है 20,000 एकमुश्त राशि दिया जाता है। तो ये आपका योजना है। इसके आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे सारा दस्तावेज आवेदन कैसे प्रक्रिया है इनके बारे में आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। दूसरी चीज मिनी माता महतारी जतन योजना, और पूरे बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि सभी के लिए मैंने पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ा काम प्रोसेस में है। महतारी जतन योजना, इसमें जो है पहला डिलीवरी पे है, जो कि पहला बच्चे आते हैं तो उसके लिए 20,000 दिया जाता है। और नैनीहाल छात्रवृत्ति जो कि हर वर्ष चलता है, जो हर कोई डालता है। नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना एक ऐसा योजना है जिसमें उनके 2 बच्चों को, जिसमें कार्ड के नाम होते हैं उनमें 2 बच्चों का नाम भी होता है, तो उन दोनों बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है हर वर्ष। ठीक है, उनकी क्लास के अनुसार, जैसे कि 1,000 से 10,000 तक की राशि प्रदान किया जाता है। तो इस सारी योजना है, सिलाई मशीन, साइकिल, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, इसमें शादी के लिए 20,000 दिया जाता है। और आपको यहाँ पे ना जैसे कि निःशुल्क कोचिंग योजना, जैसे कि आप सब रेलवे, सीजी व्यापम, पीसीएस इन सब के जो कोचिंग करते हैं, तो इनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग इनका फॉर्म डाल सकते हो। अब चाहो तो मैं इनका जो क्लास है मैं अभी भी इस योजना का जो लाभ है मैं अभी भी ले रहा हूँ। तो आप लोग भी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो। मेन चीज आपको जो है फॉर्म कैसे डालना है तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर्म डालने, इन सब का पर्सनली वीडियो देखना चाहते हो, नैनीहाल छात्रवृत्ति उन सब का फॉर्म देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहां पे आप जाके देख सकते हो। और या तो आपको फॉर्म कैसे डालना है तो इनके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। जैसे कि मैं आता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें आपको क्रोम या गूगल पे श्रम विभाग लिख देना है, जिससे छत्तीसगढ़ श्रम शासन विभाग का एक लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट आएगा। इसी में आपको क्लिक कर देना है, जो कि आपको श्रमिक कार्ड कैसे बनाना है इनके प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो आप चाहते हैं अगर मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो श्रम में जयते एक एपीके है जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एपीके के जरिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप भवन निर्माण वाले बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना। भवन निर्माण में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें जो है आपको आपने कहाँ पे काम करते हो, मतलब उस ठेकेदार का विवरण वगैरह और आपने कौन से सरकारी काम किए हैं, इन सब का विवरण जो है आपको डालना पड़ता है। तो भवन निर्माण वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, ये भी याद रखना है ना। भवन निर्माण में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं और इनका जो है नॉर्मली मजदूर जो लेबर मिस्त्री वाला काम करते हैं वही लोग, इनका फॉर्म ज्यादातर उन्हीं के पास होता है। और ये असंगठित, उसके बाद यहाँ पे आपको असंगठित या सर्विस चुने पे आपको असंगठित श्रमिक पंजीयन पे क्लिक कर देना है। और क्या करना चाहते हैं तो आपको देख लेना, आवेदन करना चाहते हैं, इस पे करके आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो आपका जो इसके लिए जो पात्रता है, पंजीयन है तो जो पात्रता है ये सारे चीज दिखाई देंगे। सिंपल सी पात्रता है जो कि आपकी नॉर्मली हर किसी के पास होता है। पहली चीज जो है आपको पात्रता के लिए जो है 14 वर्ष की आयु होना चाहिए, जो कि आप होंगे ही, 14 साल से अधिक होनी चाहिए जो कि आप एप्लीकेबल होंगे। दूसरी चीज जो है स्वघोषणा पत्र, और स्वघोषणा पत्र आपको कहां से डाउनलोड करना है मैं बता दूंगा वीडियो के मतलब एपीके मोबाइल में जो है मैं बता दूंगा, जो कि आपको एकदम सिंपल सी मतलब श्रम में एपीके है वहां पे अवेलेबल होता है। और यहाँ पे आपको जो है 2.5 एकड़ या खेत होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, ठीक है। 2.5 एकड़ से अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है फिर भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट्स है संयुक्त होना चाहिए। संयुक्त और एकल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप लोग समझ लेना। पर्चा जो होता है कई लोगों का संयुक्त भी होता है, ठीक है, संयुक्त होता है कई लोगों का। और दो भाई होते हैं जिनका 5 एकड़ है तो दोनों को बांटा जाए तो 2.5 एकड़ ही मिलता है, तो ऐसे अकाउंट को संयुक्त अकाउंट बोला जाता है। तो आप 5 एकड़ वाला अकाउंट है तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के पास लगभग 2.5 एकड़ ही रहना चाहिए। इस प्रकार से जो रूल्स है वो पालन होना चाहिए। मासिक आय जो शहरी आय जो क्षेत्र है उसकी जो मासिक आय जो है शहरी क्षेत्रों के लिए 15,000 रुपए है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 10,000 जो मासिक आय होना चाहिए। नॉर्मली गांव के लोगों के पास इतना तो आय होता ही नहीं, ठीक है, तो उनका आय प्रमाण पत्र लगभग 50-60 हजार का बनता है, जो कि 1 साल का होता है। 1 साल की आय जो है 50,000 का बनाता है। ये तो मासिक आय की बात कर रहा है, ठीक है। मासिक आय लगभग गांव वालों को 2-3-4 हजार ही होते हैं, ठीक है। और जो कि एक आय प्रमाण पत्र चाहिए होता है जो कि शासन मतलब शहरी क्षेत्र में पार्षद द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच या पटवारी द्वारा जारी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपको एकदम डिटेल में भर लेना है, ठीक है। ये फॉर्म भरना है, इतना सा ये फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद बाकी जो वेबसाइट में है बाकी की प्रोसेस को हमें जो है मोबाइल के एपीके के में बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसको फॉर्म को कैसे भरना है तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एकदम सिंपल सी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्य की प्रकृति चुनना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे कार्य की प्रकृति चुनना है, जो कि आपको यहाँ पे चयन करना है आप कौन से काम करते हो। तो धोबी है, दर्जी है, माली है, मोची है, नाई है, इन सब का आपको दिखाई देंगे। फेरी लगाने वाला, मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाला, आप देख लें। हम लोग जो बता देता हूँ नॉर्मली जो सीएससी सेंटर ये कोई भी व्यक्ति बनाता है तो नॉर्मली मजदूर के नाम से बनाता है। मुख्य मजदूर देखते हैं कहाँ पे है, मुख्य मजदूर होगा, ये देखो खेतीहर मजदूर आपको दिख रहा होगा, ये खेतीहर मजदूर के नाम से ही बनाता है पहले। अगर आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसे सीएससी सेंटर में बनाने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे लॉस होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पैसे लॉस होंगे। लगभग आपको 1,000 से 1,500 रुपए पेमेंट करना होगा, तभी आप जो है श्रमिक कार्ड बना पाएंगे। ऐसा नहीं, अगर आपको हमसे बनवाना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर होगा, उसमें कॉल ना करके हम आपके पास कॉल करेंगे, लेकिन आपको उस नंबर में मैसेज करना होगा श्रम विभाग, तो हम आपके पास कॉल करके आपके डेटा देंगे और सारा जानकारी लेके हम आपका श्रमिक कार्ड बना देंगे। उसके लिए आपको 200 रुपए का चार्ज या 100 रुपए का चार्ज लग सकता है, वो आपके जो है आपके कार्ड बनाने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद बनाइए, क्योंकि मैं बता देता हूं प्रोसेस कैसे करना होता है, तो आप वीडियो को देख के आप बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बना पाते तो ये ऑप्शन है। सीएससी सेंटर में आपको नहीं बनाना है, रीजन से वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं इन सब पे, तो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पे हम मुख्य मजदूर चयन कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम मुख्य मजदूर चयन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल लेना है। नॉर्मली श्रमिक कार्ड जो है एक
फीमेल के लिए बनाया जाता है, लेकिन आप मेल हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो फीमेल जो कि नवविवाहित महिलाओं के जो है बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना उनका नाम डाल देना है, उनके पति का नाम डाल देना। अब लड़के हो तो यहाँ पे आप पिता का भी नाम डाल सकते हो, फिर आपका जिसका नाम डाले हो या पिता का डाले हो या पति का, ये भी डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके मम्मी का नाम डालना है। आप इसका मम्मी का नाम में आप उसके सास का नाम भी डाल सकते हो, अवेलेबल होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे लिंग में जो है आप महिला पुरुष चयन कर लेना है और यहाँ पे देखना है ये सब चीज फॉर्म आपको हिंदी में फिलअप करना है, याद रखना। जो कि आपको हिंदी में फिलअप नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप सारा फॉर्म हिंदी में फिलअप करोगे, जिसमें इंग्लिश में लिखा है उसी को आपको इंग्लिश में फिलअप करना है। जैसे कि नाम को आपको आधार कार्ड के इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड के अनुसार से डालना है, ठीक है, इंग्लिश में डालना है जो कि आधार कार्ड के अनुसार। बाकी चीज आपको हिंदी में डालना है, ठीक है। मुखिया का नाम जो हेड है, मुखिया के नाम में उसी फीमेल का नाम भी आप डाल सकते हो। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, जो कि वैवाहित है कि अविवाहित है, ये सब चीज आप डाल सकते हो। उनका जाति चुनना है, जाति में आपको ST SC OBC अल्पसंख्यक और जनरल इन सब के जो कि डिटेल दिखेंगे तो आप डाल लेना। और उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है और नॉर्मली। उसके बाद क्या मनरेगा श्रमिक है, मतलब रोजगार गारंटी में काम करता है, तो अगर करता होगा तो यहाँ पे टिक लगा दिया जाता है, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या श्रमिक निःशक्त जन है, तो निःशक्त जन के लिए बोला जाता है, विकलांग को ही निःशक्त जन बोला जाता है। आपको एकदम हिंदी नहीं आता तो बता देता हूँ, अगर विकलांग होगा तो हाँ डाल देना, नहीं है तो नहीं, ठीक है। और विकलांग होगा तो यहाँ पे उसका विवरण डालना है कि उनका कुछ चीज नहीं होगा, जैसे कि हाथ पैर या कुछ में नहीं होगा या अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण विकलांग है ना होता है, ठीक है। प्रवासी मजदूर की बात करें तो प्रवासी मजदूर जो कि होगा फिर भी नहीं कर देना है, मैं बता देता हूँ। प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पे चोचला बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग होगा फिर भी ना नहीं कर देना, ठीक है। परमानेंट तो बाहर रहते नहीं होंगे मेरे हिसाब से, कभी कभार जाते होंगे काम करने, अगर बाहर जाते होंगे तो यहाँ पे नहीं करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे ही डालना है, ठीक है। नॉर्मली लोग गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं, और ऊपर है आप गरीबी रेखा के ऊपर है तो कार्ड क्यों बनाना, ठीक है। कार्ड अब इसकी मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय आपको जो है 4,000 2-3 हजार डालना है, ठीक है। और गांव से हो तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार होगा आपकी मासिक आय, अगर शहर से होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार डाल देना, उससे ज्यादा आपको मासिक आय नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे पहचान विवरण डालना है, जो कि आपको बता देता हूँ, आपको उसी फॉर्म को फिलअप करना होता है जिसमें रेड कलर का स्टार होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो रेड कलर का स्टार दिखा तो इसको डालना अनिवार्य है। बाकी चीज आप वोटर ID और राशन कार्ड नहीं डालते हो तो भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल देना, थोड़ा सा अच्छा होता है। राशन कार्ड और वोटर ID है तो डालना, अगर नहीं है तो आप ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है। उसके बाद आपको स्टेट वगैरह चुनना है कि आपका आधार कार्ड कहाँ पे बना है, आपका जिला चुनना है। उसके बाद जो कि आपके बैंक की डिटेल डालना है कि आपका बैंक कौन सा है, शाखा कौन सा है, खाता क्रमांक कौन सा है, IFS कोड भी आपको डालना है। ये दोनों चीज आपको डालना नहीं होता, जो कि आपके पास अवेलेबल होंगे ही नहीं। उसके बाद जो वर्तमान पता है, आपका एड्रेस डालना है कि आप जिला कौन से है, ग्रामीण से हो, विधानसभा क्षेत्र, विकास खंड और ग्राम पंचायत और ग्राम, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान पता में आपको जो है आपका मकान नंबर, ग्राम, इसमें पूरा डिटेल डाल देना है इस वाला बॉक्स में, और मकान नंबर इसमें डाल देना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, याद रखना मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना जिसमें लगभग आपका आधार कार्ड नंबर जो है लिंक होना चाहिए। नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर ऐसा डालो कि जो कि कीपैड मत हो, टच वाला फोन हो, नॉर्मली अच्छा होता है। कीपैड हो तो अब समस्याओं का समाधान, अगर फोन ही नहीं है तो क्या करें, लेकिन यहाँ पे अच्छा सा फोन नंबर डालना जो कि अच्छा हो, इंटरनेट अवेलेबल हो, ऐसा फोन नंबर डालना, क्योंकि उसी में अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान स्थायी पता है, अगर आपका पता स्टेबल है, मतलब उसी स्थान पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे टिक लगा देना, तो जो कि ये फॉर्म ऑटोमेटिक अपने आप भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो जैसे रिफ्रेश लेता है अपने आप डेटा भर देता है, ठीक है। इसको भर देता है, जिसमें जैसा भरा होता है उसमें ऐसा भर जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेटा सुरक्षित करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डेटा सुरक्षित करोगे तो आपको नॉमिनी का विवरण आ जाएगा। तो नॉमिनी का विवरण जो है हम वीडियो, ठीक है, नॉमिनी का जो विवरण है उसे हम लोग जो है मोबाइल के आगे सुरक्षित करे के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नहीं आएगा, लेकिन एक नॉमिनी का विवरण आ जाएगा, जिसमें आपको नॉमिनी का सबमिट करने के बाद आपके को जो आगे का डेटा है वो नवीनीकरण का होता है। तो नवीनीकरण की प्रोसेस जो है हम लोग श्रम में जयते APK के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं।
आपको आगे का थोड़ा वेबसाइट में ओपन होगा ना नामनीकरण विवरण बनाने का, लेकिन आपको वहाँ से बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। तो आपको फिर से जो एक एपीके डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, जिसका नाम है श्रममेव जयते। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब स्पना लाइक जैसे कि बता रहा हूँ, ये श्रम विभाग का एपीके है। इसी में आपको मतलब आपको फॉर्म डालना है। इसके फ़ायदा क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इस ऐप में आपको ना जब आप फॉर्म डालते हो तो आपको वेबसाइट से अच्छा हर चीज़ आसानी से मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो तो उसको रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना ही उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने को पड़ता है। डायरेक्ट आपको फ़ोटो खींचना होता है, क्रॉप करना होता है और अपलोड करना होता है। एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल से ही यूज़ करें। तो आपको जो है नामनीकरण का विवरण करने के लिए आपके पास जो है आवेदन क्रमांक होगा, जो कि आपको पता नहीं होगा। तो आपको पता करने के लिए आवेदन क्रमांक जो कि यहाँ पे पंजीयन पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि आवेदन की स्थिति आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे जाना है। आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसके बाद आवेदन की स्थिति पे आना है। आवेदन की स्थिति पे आने के बाद आपको यहाँ पे आवेदन क्रमांक पता करना है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन क्रमांक पता करे पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे में पंजीयन या नवीनीकरण, तो हम लोग यहाँ पंजीयन पे क्लिक कर देते हैं। पंजीयन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, उसी का आधार कार्ड नंबर डालना है जिसके नाम से आपने फॉर्म फिलअप किया। अगर आपने उसका आधार कार्ड फिलअप करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे में एक आपके पास एक आवेदन क्रमांक दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इससे अच्छा मैं आपको इस प्रकार से डालना है। उसके बाद सबमिट करोगे, उसके बाद आपको नीचे में एक आवेदन क्रमांक इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी को आपका जो है पंजीयन आवेदन क्रमांक होता है यही। तो इसी को आपको याद कर लेना है, जैसे कि 429-04-42-88। इसको मैं ब्लर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें पीछे जाना है, बैक आपके होम पेज पे, इसी पेज पे आना है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे असंगठित कर्मकाल मतलब कर्मकार श्रमिक पे जाना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो फिलहाल हाँ हो या ना हो, आपको सिर्फ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ये होना चाहिए, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, आय प्रमाण पत्र और फोटो, ठीक है। फोटो जो कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ। फोटो जो है आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम तुरंत लगता है, मतलब जैसे फॉर्म फिलअप करते रहोगे तो फोटो का कैमरा ऑन होगा। उस कैमरा के ऑन होने के बाद आपको उस व्यक्ति का फ़ोटो लेना है जिसका आप फॉर्म डाल रहे हैं। याद रखना, उसी व्यक्ति का फ़ोटो लेना है, तुरंत लेना है। कोई भी प्रकार के फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता है। मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आपके पास ना हो फिर भी कर देना, क्योंकि बाकी चीज़ हम बाद में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ना यहाँ पे नामनीकरण का विवरण पे हमको क्लिक करना है। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जो कि इनका डॉक्यूमेंट्स है और स्वघोषणा पत्र भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे नीचे में कोने में सबसे नीचे में स्वघोषणा पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। आप इसे डाउनलोड करके निकाल सकते हैं इनका। और बाकी चीज़ तो आपके पास होगा, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होगा, पासबुक होगा आपके पास और फोटो, यही चीज़ लगता है और जो कि आपके पास होगा। तो फिलहाल आपको नामनीकरण का विवरण जो है इसी में आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन नंबर को मांगेंगे। तो हमारा जो नंबर है यही है, यही हमारा नंबर है। तो यहीं पे हमको क्लिक कर को आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से परिवार के सदस्यों के नामनी के विवरण जो कि नामनी का विवरण आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सदस्य के नाम पे आपको सदस्य का नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि हम डाल देते हैं, आपको हिंदी में डालना होगा, याद रखना हिंदी में आपको डालना होगा। उसके बाद आपको हितग्राही के संबंध जो कि अब फीमेल के नाम से होता है, तो इसका पति जो है इसका पति है और इसका डेट ऑफ बर्थ भी हम डाल देते हैं, ठीक है। इनमें दिया हुआ डेटा आपको सारा चीज़ डाल देना है। उसके बाद आपको कुछ परेशानी होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम, जैसे कि थोड़ा इनका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पुरुष है कि स्त्री चयन कर लेना है और उसका आधार कार्ड नंबर भी आपको डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में नामांकित का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल तो हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे में नामांकित को राइट का चिन्ह मार देना है, क्योंकि वो पति है उनका, तो उनका 100% नामनी में विवरण होना चाहिए। उसके बाद जो है इनकी साक्षरता दर तो है, साक्षर है, तो हम लोग इनकी साक्षरता चुनते हैं, ठीक है। ये साक्षर है और जो है विवाहित है कि अविवाहित, तो उसको हम विवाहित कर देते हैं। उसके बाद इस प्रकार से आपके पास उसका विवरण आ जाएगा। उसके बाद परिवार के सदस्य हम नामनी के नाम पर हमें दोबारा फिर से क्लिक करना है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे, फिर उनके सदस्य के नाम में हम फिर से उनकी बेटी या बेटा का नाम डालेंगे। फिर इसी प्रकार से लगातार ये प्रोसेस करते जाएंगे। ये लगातार हम 2 बार करेंगे, क्योंकि ये उनका पति का नाम है। उसके बाद हम उनके 2 बच्चों का भी नाम डालेंगे। यही प्रोसेस उनके जस्ट 1 बच्चों के लिए करेंगे, फिर
फिर से नाम जाएगा, उसके बाद उनके एक बच्चे का नाम और करेंगे। तो लगातार हमें इस प्रोसेस को 2 बार करना होता है, 3 बार करना होता है, 3 सदस्यों का नाम जोड़ना होता है। एक कार्ड में हम 4 लोगों को, उसके बाद हमें सदस्य के विवरण में फिर से हमें उनके बेटी या बेटा का नाम डालना होगा। तो और आपको याद होगा कि हमें हिंदी में डालना होता है, तो आप लोग यहाँ पे हम उसके बेटे का नाम डाल देते हैं, ठीक है, उनके बेटे का नाम डालते हैं। उसके बाद जो हितग्राही के उसका पूरा नाम डाल देना है, जैसे कि आधार कार्ड में है। उसके बाद जो कि उनका पुत्र है, ठीक है, जिनका फॉर्म डाल रहे हैं इनका वो पुत्र है, ठीक है, और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम लोग, सारा डिटेल्स हम लोग। तो वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत होगा, तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं जो वॉइस जो है हम बाहर से दे रहा हूँ, और इनके जो लिंक जो है पुरुष है, ठीक है, और इसका आधार कार्ड नंबर हम लोग डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर भी आपको डाल देना है, और उसका नामांकित में जो बच्चों का होता है उसका नामनी विवरण जो है आपको टिक नहीं लगाना है। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर फिर डाल देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नामांकित जो दिख रहा होगा ना, वहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है। और शोध्य का प्रतिशत जो है हम 0% देते हैं। 0% इसलिए देते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही 100% दे सकते हैं, बाकी लोगों को हमें 0 ही देना पड़ता है। उसके बाद इसी प्रकार से आपको उनकी बेटी का भी कर लेना है, लगातार यही प्रोसेस आपको फिर से करना है। तो मैं इस प्रकार से आपको पूरा कर लेना है, 3 लोगों का डेटा कर लेना है। इस प्रकार से आपके पास ग्रीन टिक भी हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो नीचे की ओर, तो आपके पास इस प्रकार से सूचना आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको इन सब के जो है स्वघोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सब इन सब को भर लेना है। आय प्रमाण पत्र मैंने आपको पहले से ही बताया है कि कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो आय प्रमाण पत्र इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। बाकी की डिटेल जो है स्वघोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सब चीज़ आपको अपलोड कर लेना है। मैं दिखा नहीं सकता, रीज़न है। उसके बाद जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है। इस प्रकार से आपके पास एक पॉपअप आएगा और आपको फिर से बैक गो टू डेस्कटॉप पे जाने की अनुमति हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं अपलोड करते दिखाऊंगा तो वीडियो को हटा दिया जाता है प्राइवेसी को देखते हुए, तो मैंने आपको नहीं बताया उसको। आप लोग अपलोड कर लेना, क्योंकि आधार कार्ड फ़ोटो वगैरह अपलोड करना उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। और इसको जो है आगे की प्रोसेस जो है आपको 1 महीने के बाद पता चलता है कि आपका आवेदन का क्या होगा। तो 1 महीने बाद आपको जो है फिर से चेक करने के लिए आपको कैसा करना है मैं बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको जो है आपको श्रम विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और पंजीयन की स्थिति देखे पे आना है, ठीक है। 1 महीने होने के बाद ही आना है आपको, क्योंकि 1 महीने से पहले आपको जो कि पता चल सकता है आपके पास मोबाइल में तो मोबाइल में आपको एक मैसेज भी आ सकता है कि आपको रिजेक्ट हुआ है या सक्सेस, तो आपको मैसेज भी आ सकता है। लेकिन नहीं आया है तो आपको 1 महीने के बाद आपको इसी वेबसाइट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे असंगठित कर्मकाल मंडल पे आना है और सर्विस चुनने के बाद जो है असंगठित पंजीयन, उसके बाद जो है पंजीयन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपको जो है स्थिति देखे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्थिति देखे पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे आपका आवेदन नंबर डालने को बोलेगा। तो आप लोग आवेदन नंबर डाल देना और स्थिति देखे पे क्लिक करने पे क्लिक करें। तो आपका जो है यहाँ पे पंजीयन क्रमांक और पंजीयन दिनांक जो है ये सारा चीज़ दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो डेटा है यहाँ पे दिखाई देते हैं और आप लोग यहाँ पे कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका कार्ड भी डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से आपको कार्ड डाउनलोड करके इसे कलर प्रिंट निकाल लेना है। इस प्रकार से आपका जो है कार्ड मिल जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना और सब्सक्राइब कर देना यार, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।